अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत मदनियत का क्लास फर्स्ट ईयर कराची फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 18 करने वाले हैं। और आज का टॉपिक यानी कि जो उन्वान होगा वो द फैमिली एंड इट्स बेसिस होगा, यानी कि ख़ानदान या कुंबा क्या होता है और उसकी बुनियाद क्या होती है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्योंकि बड़ा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमें पता चलता है कि हम लोग ख़ानदान और कुंबा हमारे माशरे के लिए क्यों अहमियत का हामिल है और उसकी बुनियादें क्या हैं। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर जो हमने इससे पिछले लेक्चर में जो हमने डिस्कशन की थी वह एसोसिएशन क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशन था, यानी कि अंजुमन या रफ़ाकत क्या होती है और उसके इकसाम क्या होती है और रज़ा कराना अंजुम या रफ़ाकत क्या होती है, हमने इसको डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हमने उसको तारुफ में हमने नोट करना होगा क्या उसूलन फैमिली क्या होती है, यानी कि कुंबा क्या होता है, ख़ानदान क्या है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन के सामने आपके दिख रहा होगा बेटा कि ख़ानदान जो होता है यानी कि कुंबा जो होता है वो एक नेचुरल यानी कि फितरती रफ़ाकत या अंजुम होती है जो एक ओल्डेस्ट यानी कि पुराने या फिर बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल में आती है माशरे को तश्कील करने में। और इससे पहले अगर आप नोट करो तो किंगशिप यानी कि एसोसिएशन जो चलती थी उसके हिसाब से अगर हम लोग आज के अगर बात करें तो उस वक्त जो पहले दौर में चलता था वो विरासत में चलता था, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि माशरा बन गया है तो इसमें अब दो चीज़ों की बुनियाद होती है, एक तो शादी की बुनियाद होती है, मैरिज होता है बेटा, और उसी के लिहाज से फिर जब बर्थ होती है, पैदाइश होती है, तो उसी के हिसाब से विरासत चलती है, ठीक है। अब ये तो एक कॉमन फैक्टर है, लेकिन अगर यूनिवर्सल देखा जाए यानी कि अगर पूरे कायनात के हिसाब से देखा जाए सोशल ग्रुपिंग में, तो ये एक सबसे अहम ग्रुप है किसी भी माशरे को बनाने में, ठीक है बेटा, किसी कौम को तश्कील करने में या मुल्क की हैसियत रखने में, ठीक है बेटा। क्योंकि हम लोग इन दो चीज़ों को हमेशा नोट करते हैं जब वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो, यानी कि अगर माजी में देखा जाए या मुस्तकबिल में देखा जाए तो उसके हिसाब से पहले हमने क्या देखना होता है, हाल, यानी कि अभी क्या हो रहा है, अभी के मामला कैसे हैं, ठीक है। तो यही वो एक रीज़न आती है कि जिसके बिहाफ पर अगर इसकी अगर बेसिस देखी जाए फैमिली की यानी कि ख़ानदान या कुंबे की अगर बुनियाद देखी जाए तो उसमें अगर आप नोट करो तो ये तीन चीज़ों पर आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा होगा बेटा, तीन चीज़ों की बुनियादों पर होता है। पहला तो ह्यूमन नेचर यानी कि इंसानी फितरत होती है ये, ठीक है। एक ख़ानदान बनाने की एक इंसानी फितरत होती है, वो कैसे हम लोग आगे देखेंगे। फिर आती है क्या, ह्यूमन नीड यानी कि इंसानी ज़रूरत होती है, और प्लस इंसानी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने में या फिर अपनी पैदाइश या उन चीज़ों को जो आपके माशरे में तश्कील का अमल बने उसके लिहाज से ह्यूमन रेस एंड बर्थ। तो हम तीन चीज़ों को हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर देखा जाए तो पहली जो है वो क्या है, ये एक नीड है, ये एक ज़रूरत है, किसके लिए, जेंडर के हिसाब से मेल और फीमेल के यूनियन को, यानी कि एक एतबार के हिसाब से अगर एक चीज़ में रखना हो या एक माशरे में रखना हो तो एक जेंडर के हिसाब से पहले तो ये ज़रूरत है, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें अगर आप नोट करो तो सबसे अहम क्या आती है, ह्यूमन इम्पल्सेस यानी कि इंसानी जज्बात। अब जज्बात के हिसाब से अगर आप देखो तो उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत का या फिर आपका जो सबसे अहम किरदार होता है, मोहब्बत के अलावा जो एक मायने रखता है जो आगे चल के हम लोग नोट भी करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी उन चीज़ों के हिसाब से जो बच्चों के ऊपर बाय बर्थ जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके ऊपर जो हमारा मोहब्बत होती है, प्यार होता है, बोलते हैं ना कि हम लोग उनके साथ बड़ा जुड़ जाते हैं, तो ये दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर होता है। और जब दूसरा मेन फैक्टर होता है तो कहीं ना कहीं जब इंसान अपने आप को तश्कील देने में आता है यानी कि सेटलमेंट करने पर आता है तो उसमें परमानेंट यूनियन जो होती है, जो इसमें सबसे अहम किरदार अदा करती है जोड़ने में, वो शादी होती है, मैरिज होती है। और मैरिज लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में तो आपको ये बताना लाजमी है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसानी जज्बा होता है या मोहब्बत होती है, या फिर अगर इसको मैं अगर एक लिहाज से देखना चाहूँ एहसासात होते हैं, और कहीं ना कहीं सिंपथी भी होती है, क्योंकि जब शादी होती है तो मर्द और औरत दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस यानी कि कहीं ना कहीं कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, और दूसरा सबसे ज़्यादा केयरिंग यानी कि फ़िक्र कर रहे होते हैं। और ये एक पावरफुल फैक्टर बन जाता है एक आगे लिहाज से इन फ्यूचर, जब एक मर्द बाप बनता है यानी कि फादर बनता है और एक औरत जब एक माँ बनती है तो उसकी मोहब्बत और उसका तशख़्ख़ुस जो होता है वो इतना बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों के हिसाब से माशरे को देखते हुए पूरे लोगों में सुधार और जिम्मेदारियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं।
अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए, इसका आखिरी हर्फ देखा जाए कि फैमिली जो कुंबा है उसकी बुनियादों को अगर हम लोग नोट करें बेटा, तो कहीं ना कहीं मर्द और औरत को कहीं ना कहीं रुतबा मिल जाता है। अब जब वो रुतबा मिलता है, ऑनर मिलता है, तो वो कौन सा मिलता है? माँ और बाप का। फिर वो जब बच्चे होते हैं तब वो आगे जब इन फ्यूचर या इन प्रेजेंट में जब जाते हैं, तो फिर आपने अगर नोट करोगे इन प्रेजेंट, अगर अभी हाल के हिसाब से देखा जाए तो अभी तो बच्चे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो भी उन्हीं के मामला उन्हीं के ओहदे पे पहुंचेंगे जो आज माँ बाप उनके ओहदे पर हैं। ठीक है बेटा, तो जाहिर सी बात है जब वो उनके ऊपर हैं तो उनको एक ओहदा मिला हुआ है, और वो ओहदा क्या है? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों के तरफ आती है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो वालदैन हों, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक दूसरे पर आती है, जिम्मेदारियाँ आती हैं, और इसी से क्या बनता है? माशरा बनता है। ठीक है बेटा, अगर आज के लेक्चर में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें, और इसके रिगार्डिंग आपके पास सर्वे या कोई ऐसी नॉलेज जो आपके पास बहुत ज़्यादा मायने रखती हो तो वही मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके उन बच्चों लोगों तक पहुँचाएं जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।